नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका लाइफ विद वर्षा पर। आज की रेसिपी में हम बना रहे हैं ठंड के लिए बहुत ही फायदेमंद मेथी के लड्डू, जो देसी तरीके से गुड़, मेथी, गोंद और ड्राई फ्रूट्स मिक्स करके बनाए जाते हैं। इसके खाने से हमें शरीर में जो हड्डियों में दर्द रहता है उसमें आराम लगता है और हमारी एनर्जी बूस्ट होती है। तो रोज़ खाओ एक लड्डू, हड्डी मजबूत बनाओ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। इसमें हमने मेथी को दूध में नहीं फुलाया है, डायरेक्ट भूंज के पीस लिया है। सबसे पहले हम गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे। उसमें हमने 1 किलो गेहूं का आटा लिया है। जी हाँ, वही आटा जो हम नॉर्मल डेली यूज़ में रोटी फुलकों में यूज़ करते हैं। उसे हमें बिना घी के पहले भूंजना है। जैसे ही ये अच्छा ब्राउन कलर हो जाए, देखिए इस तरीके से, फिर हम इसमें 1 कप घी मिक्स करेंगे और उसके बाद 5 मिनट इसे हम स्लो फ्लेम पे फिर भूंजेंगे। इसे हमें स्लो फ्लेम पे ही भूनना है, हाई पे नहीं भूनना है, क्योंकि जितना ये स्लो फ्लेम पे भूंजेगा उतने अच्छे से आटा प्रॉपर भूंज पाएगा। देखिए लगभग आटा हमारा भूंज के तैयार है। गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद भी हम इसे 2-5 मिनट चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे से ये आटा लग जाएगा। इसे हमें रुक रुक कर चलाना है। उसके बाद हमने इसमें 1.5 किलो गुड़ लिया है। यदि 1 किलो आटा है तो हम 1.5 किलो गुड़ लेंगे और बाकी सारे ये ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। मेथी दाना 50 ग्राम लिया है, खसखस 50 ग्राम लिए है, मखाने 100 ग्राम लिए हैं। इसमें हमने गोंद डाली है, जिसे अभी हम तलकर फ्राई करेंगे। गोंद को पहले हम धूप में सुखा लेंगे, नहीं तो वो प्रॉपर नहीं फूटेगी। सबसे पहले हम कढ़ाई में मेथी दाना भूंजेंगे। बिना घी के भूंजना है इसे हमें। अच्छा रोस्ट होने पर इसे हम निकाल कर ठंडा करने के लिए रख देते हैं, जब तक हम बाकी के ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेते हैं। मेथी के बाद हम खसखस को भूंजेंगे। बिना घी के ही भूंजना है, नहीं तो यदि हमने इसमें घी डाला तो पूरी कढ़ाई या फ्राई पैन में खसखस चिपक जाएगी। इसलिए हमें इसे बिना घी के ही खसखस अच्छी तरीके से निकालना है। अब हम उसी कढ़ाई में खसखस निकाल कर 2 चम्मच घी डालेंगे। घी के गर्म होते ही हम इसमें जो हमने गोंद ली है उसे हमें पहले धूप में सुखा लेना है, नहीं तो यदि सीड़ी हुई गोंद होगी तो प्रॉपर ये नहीं फूल पाएगी। और गैस की फ्लेम को स्लो रखना है। देखिए गोंद अच्छी तरीके से भुन चुकी है। इसी तरह सारी गोंद तल के हम निकाल लेंगे। गैस की फ्लेम को स्लो रखेंगे। अब हम मेथी दाना को ठंडा कर लिया है हमने, उसे अब हम अच्छा बारीक महीन पीस लेंगे इस तरीके से। अब हम गैस पर कढ़ाई चढ़ाकर बाकी के जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं उसे भी हम घी में रोस्ट करेंगे। डीप फ्राई नहीं करना है, हल्का रोस्ट करना है। किशमिश अच्छी फूल जाए इस तरीके से रोस्ट करना है। चिरौंजी को भी रोस्ट करना है। जो हमने खारक ली है, जिसे कई लोग छुआरा भी कहते हैं, इसे हम काटने के पहले थोड़ी देर पानी में अच्छा धो लें, वॉश कर लें, क्योंकि इसमें से बहुत गंदगी निकलती है। उसके बाद इसे काट कर हम यूज़ करेंगे। इसे भी घी में रोस्ट करना है। सबसे लास्ट में हमने जो एक नारियल का गोला लिया था उसे भी हमने अच्छे से किसनी से ऐसे किस लिया है और घी में रोस्ट किया है। अब हम एक दूसरी कढ़ाई लेंगे, जिसमें हमने 1 कप घी डाला है और जो गुड़ लिया था उसे हमने अच्छा बारीक काट लिया है, जिससे गुड़ पिघलने में टाइम ना लगे। इस तरीके से इसे हम गैस की फ्लेम को स्लो रखेंगे और जब तक सारा गुड़ पिघल नहीं जाता गैस की फ्लेम को हम स्लो ही रखेंगे। इसे ऐसे चलाते जाएंगे। तेज फ्लेम पे गुड़ पिघल नहीं पाएगा और पक जाएगा, इसलिए हमें गैस की फ्लेम को स्लो ही रखना है।
गुड़ जब तक पिघल रहा है तब तक हम जो हमने आटा भूंजा था उसमें सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। हमने सौंठ, मेथी, खसखस और सारे ड्राई फ्रूट्स को हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है। गोंद को हल्का हमने फोड़ लिया है जिससे उसके थोड़े बारीक पीस हो जाए। सारी चीज़ों को इसमें डालकर अच्छे से हम सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मखानों को भी हमने रोस्ट किया है बिना घी के और इसे भी बेलन की सहायता से दरदरा हमने पीस इसके छोटे छोटे कर लिए हैं। सारी ड्राई फ्रूट्स को हम इसमें मिक्स करेंगे और इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे खसखस, सौंठ और मेथी सब में अच्छी तरीके से मिल जाए। लड्डू के लिए जो हम गुड़ लेंगे उसका ध्यान रखिए कि गुड़ थोड़ा जो चिक्कट गुड़ आता है वो लीजिए। रवेदार गुड़ नहीं लेना है, नहीं तो हमारे लड्डू अच्छे से प्रॉपर नहीं बन पाएंगे। इन लड्डुओं के लिए हमें गुड़ थोड़ा चिक्कट यूज़ करना चाहिए, नहीं तो क्या होता है जब ये मटेरियल पूरा ठंडा हो जाता है तो लड्डू नहीं बनते हैं। इसलिए हमें रवेदार गुड़ नहीं, चिक्कट गुड़ इस लड्डू के लिए चाहिए है। देखिए गुड़ अच्छे से पिघल चुका है, इसमें एक भी गांठ नहीं है। अब हम इसका थोड़ा थोड़ा गुड़ इसमें मिक्स करते जाएंगे। गरम है इसलिए हमें हाथ से नहीं, किसी चम्मच या झारे से इसे मिक्स करते जाना है। धीरे धीरे पूरा गुड़ का घोल हम इसमें पाक डाल देंगे। उसके बाद इसे मिक्स करके एक तरफ ढेर लगा के रख देंगे जिससे ये जल्दी ठंडा ना हो, क्योंकि ठंडा होने पे लड्डू बनने में दिक्कत आएगी। इसलिए इस तरीके से दबा के हमें इसे एक तरफ रख देना है और थोड़ा थोड़ा मिक्सचर निकाल के एक सा करके ऐसे हमें इसके लड्डू बनाना है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से गरम गरम ही हमें लड्डू बांधना है। मेथी बहुत ही फ़ायदे की है। ये हमारे शरीर में जो जोड़ों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, उसमें मेथी खाने से आराम मिलता है और हमारी एनर्जी बूस्ट होती है। इस तरीके से ये लड्डू बनाएं तो कड़वे भी नहीं लगते हैं, बच्चे भी इसे आसानी से खा लेते हैं। तो आप ये लड्डू अपने घर में ज़रूर बनाएं। देखिए लड्डू कितने अच्छे बने हैं। इसे अब हम खा के देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। बहुत टेस्टी बने हैं। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगली रेसिपी में हम फिर मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। बाय।